सुन लो आपसे। आज आपको बता रहा हूँ मेरे एंड और का यूज, इफ एंड और। तो बेसिकली हमारे इफ एंड और ये आपके ना मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने इफ सीखा था, इफ में सिंगल कंडीशन लगती है, लेकिन एंड के अंदर आप लोग मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे कोई भी नंबर डाला, मुझे चेक करना है ये नंबर 50 से 100 के बीच में है क्या। तो सिंपली आप क्या बोलोगे, ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 50 के, और ये नंबर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 100 के। तो हमें तो सामने दिख रहा था, देख के पता चल गया, लेकिन कंप्यूटर को बताने के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया, 52 लेके 100 के बीच में वैल्यू हो गई। हमने कहा ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशन एक साथ चले। अगर मैं यहाँ पर 45 कर दूं, एक ट्रू हो जाएगी एक फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं 100 से ऊपर जाऊं तब भी एक ट्रू हो जाएगी और एक फॉल्स हो जाएगी। तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे एंड का। एंड क्या बोलता है कि दोनों कंडीशन सही होंगी तभी आंसर रिटर्न करेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50 के और ये लेस देन इक्वल टू 100 के। अब इस केस में एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। उसको दोनों कंडीशन ट्रू मिलनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 65 करा, आंसर मेरा ट्रू हो गया, क्योंकि सारी कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, ट्रू हो गई। इसका बेसिक सा एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो मैं दिखाता हूँ क्वार्टर वाले के। पहले डेट ऑफ बर्थ डालते हैं किसी की, हमने किसी की डेट ऑफ बर्थ डाल दी, हमने किसी डेट डाल दी। डेट ऑफ बर्थ डाल दी 5/25/2025, और एक डेट डाल दी मैंने 5/25/2021 डाल देते हैं, एक डाल देते हैं आज की डेट। तो अगर आप देखोगे तो मुझे दोनों का मंथ तो मैच हो रहा है, लेकिन डे मैच नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ दोनों के जब मंथ और डे मैच होंगे तभी वैलिड दिखाए। तो रिमार्क डालना है यस या नो, टुडे इज बर्थडे, टुडे इज नॉट बर्थडे, ये मैंने रिमार्क डालना है। मैंने क्या बोलना है, इज इक्वल टू एंड लगा लीजिए दो कंडीशन के लिए, कि जो मंथ है इसका मंथ इक्वल होगा इसके मंथ के, यानी दोनों के मंथ क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और दोनों के डे भी क्या होने चाहिए, सेम, तभी तो बर्थडे आएगा। ईयर भी सेम होना चाहिए ना, ईयर कहाँ सेम होगा, दोबारा थोड़ा ना आ जाएगा। फॉल्स हो गया। यहाँ पे एक काम करते हैं, मंथ और डे सेम कर देते हैं, तो क्या आ गया अपने आप, ट्रू आ गया। यहाँ पे लगाइए इफ अगर ये कंडीशन सही मिलती है तो आना चाहिए टुडे इज बर्थडे, अदरवाइज टुडे इज नॉट बर्थडे। ये हमारी पहली कंडीशन डन। नेक्स्ट, हमने यहाँ पे कोई भी एक डेट डाल दी। हाँ 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 हाँ, ये डेट डाल दी। हमने क्वार्टर वाला एग्जाम्पल पहले ही इससे करा हुआ है, मुझे फिर भी एंड बताना है, इसके लिए बता रहा हूँ। इज इक्वल टू इफ एंड अगर इसका मंथ ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 1 के, पहली कंडीशन, और इसका मंथ लेस देन इक्वल टू होता है 3 के, दूसरी कंडीशन। तो दो कंडीशन मैंने लगाई कि जो मंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। एक से लेके 3 मंथ होते हुए क्या कहलाता है, वो क्वार्टर 1। सेम फॉर्मूला आपने क्या करना है, कॉपी और पेस्ट। अगर ये 4, 5 और 6 होता है, क्या हो रहा है इसको, देन क्वार्टर 2, 7, 8 और ये 9 होता है तो क्वार्टर 3, अदरवाइज क्वार्टर 4। ठीक है, जो डेट होगी उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस के अंदर लगा सकते हो। आपको मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ इसका। उसके लिए हमने सिंपली क्या बोला, यहाँ पे एक हमने डाली डेट, यहाँ हमने डाला जेंडर, यहाँ हमने डाल दी उसकी सेल्स। डेट मैंने डाल दी रैंड बिटवीन, हाँ 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 हाँ, 1 जून से डाल रहा हूँ, 6/1/2025 और 8/31/2025। ये आ गया यहाँ पर, इसमें कॉमा डबल हो गया, इसको हटा देते हैं। ये मैंने बढ़ाया यहाँ पर, Ctrl+Shift+3, डेट डाल दी मैंने, थोड़ा बड़ा कर लेना क्योंकि कंडीशन में ज्यादा लगाऊंगा। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट पे से वैल्यू कर लिया। एक चूज का फॉर्मूला होता है, चूज चलता है इंडेक्स के ऊपर, ये बोलता है इंडेक्स बताओ। तो फिलहाल मैंने दो इंडेक्स डाल दिया, अगर एक होगा तो मेल आना चाहिए, दो होगा तो फीमेल आएगा, तीन होगा तो किड्स आना चाहिए। फिलहाल नंबर मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, मैंने लिख दिया 2, तो आंसर क्या आएगा, फीमेल। और 1 होगा तो मेल, 3 होगा तो किड्स।
लेकिन ये मुझे रैंडम चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3 मैनुअल डालने की जगह रैंड बिटवीन डाल दो, जो रैंडमली नंबर जनरेट करेगा 1 से लेके 3 के बीच का, और सारे नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे जेंडर्स वगैरह। ठीक है जी। ठीक है, इसको मैं ऊपर लगा के छोड़ दे रहा हूँ, फिर भी आपको जरूरत हो बाद में चेक कर लेना। सेल्स रैंड बिटवीन, मैंने बोला कि 100 रुपए से लेकर के 15,000 के बीच की सेल हो रही है। ठीक है, कॉपी और पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर दिया। अब कंडीशंस है, मुझे डिस्काउंट लगाना है। डिस्काउंट के लिए अलग कंडीशंस हैं कि डिस्काउंट की जो पीरियड है, यहाँ पे मैंने डाला स्टार्ट डेट, एक डाल दिया एंड डेट। डिस्काउंट का पीरियड रहेगा 25 जून 2025 से लेकर के 15 अगस्त 2025, ये डिस्काउंट का पीरियड है। इसी पीरियड में डिस्काउंट रहेगा। लेकिन डिस्काउंट क्या रहेगा, अगर मेल होता है तो डिस्काउंट होगा 45% का, फीमेल होता है तो 50%, और किड्स होता है तो 60%। ये डिस्काउंट के स्लैब्स हैं। तो सिंपल लगाओगे कैसे, मैं लगा के दिखाता हूं। अगर पहले एंड लगाते हैं, एंड ये डेट ज्यादा या बराबर होनी चाहिए किसके, 25 जून के। यहां पे सिलेक्ट करके F4 दबा देना, ताकि सेल हमारा क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, फ्रीज हो जाए। डॉलर लग गया, यानी सेल हमारा फिक्स हो गया, अब ये मूवमेंट नहीं करेगा फॉर्मूला टैग करने में। ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए इसके, यानी 15 अगस्त से कम होना चाहिए। रेंज मिल गई इसको। तो 25 अगस्त, 25 जून से 15 अगस्त के बीच में होना चाहिए। साथ साथ यहां पर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मिलती हैं, अगर उसको ये सारी कंडीशन मिलती हैं, तो जितनी भी सेल है उसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 45% से। पहली कंडीशन समझ में आती है सबको। डन। देन हमने इसको क्या करा, कॉपी करा, दोबारा से पेश कर लिया। यहाँ कुछ ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, केवल क्या लिखना है, फीमेल, और यहां मैंने लिख दिया इसको 50। फिर दोबारा पेश करा, यहां हमने क्या कर दिया, कैट्स, देन 60, अदरवाइज 0। अब आप देखोगे डिस्काउंट वही आएगा जो डेट के अंदर फॉल करेगा, बिना डेट वाले में डिस्काउंट नहीं आएगा। इसमें क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 25 अगस्त हो गई। इसमें क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 6 जून है, जून तो डिस्काउंट तो 25 से स्टार्ट है। ठीक है जी, ये हो गया मेरा पहला जो मैंने आपको बताया। एक तरीके से मैं और लगा के दिखा देता हूं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन दूंगा मैं करने के लिए। अब हमने सिंपल सा ऐसे लगा दिया, लेकिन देखो मुझे डेट की फील्ड ना बार बार लगानी पड़ रही है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, और किड्स के लिए, तीनों की जगह मैंने क्या लगाया, लगाया। ठीक है। अब एक तरीका और होता है, अगर ये जो डेट है ग्रेटर देन इक्वल टू होती है किसके, पहले एक चीज लगाते हैं, चलो अलग से लगाते हैं। अगर ये इक्वल होता है किसके, मेल के, ठीक है, तो इसको कितने मल्टीप्लाई करना है, 45%। अगर ये इक्वल होता है फीमेल के, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 50% से, अदरवाइज 60% से। ये कंडीशन है मेरी। लेकिन इस कंडीशन में एक कैच ये है कि सबका आंसर लेके आ गया ये। ठीक है, मेल फीमेल किड्स, मेल फीमेल FEML, अदरवाइज 60%। डिस्काउंट मैच नहीं कर रहा हमारा ये। चेक करते हैं क्यों नहीं मैच कर रहा। कोई मैच नहीं कर रहा, सारे क्या होने चाहिए, मैच करनी चाहिए ना, यहाँ गलती होगी कहीं ना कहीं। दोबारा चेक कर लेते हैं। हमने बोला अगर ये मेल होता है तो 45%, फीमेल कितने परसेंट हुआ ये, दिस डिवाइड बाय दिस। अच्छा मैं गलत जगह निकाल दिया, सॉरी। किस पे निकलेगा ये, सेल पे निकलेगा ना, मैंने डिस्काउंट पे ले लिया। ठीक है। अब ये डिस्काउंट तो आ गया, लेकिन सब जगह आ गया, इसमें डेट की फिल तो लगी ही नहीं। हमें क्या चाहिए, अगर इस डेट के बीच में होता तो डिस्काउंट आना चाहिए। तो यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में जाओ, आप बोलो ये फॉर्मूला कब लगना चाहिए, अगर जो ये डेट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किसके, इसके, और यही डेट लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए किसके, इसके। अगर ये कंडीशन मिलती है तब तो ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है। और कंडीशन नहीं मिलती तो
जीरो। छोटा हो गया। क्लियर है। दोबारा समझ लो, अगर ये टाइम पीरियड होता है तब तो फॉर्मूला लगाना है डिस्काउंट वाला। अगर टाइम पीरियड नहीं होता तो जीरो। आंसर सेम आएंगे, चेक कर सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे उससे लगा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये मैंने डिस्काउंट लगाए हैं, ऊपर वाला और नीचे मैं एक और लगा रहा हूं। ये मेरा वीकेंड के लिए है, और ऊपर वाला मेरा किसके लिए है, सिर्फ वीकडेज के लिए। वीकडे समझ गए। वीकडे का मतलब है मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड का मतलब है सैटरडे एंड संडे। इन 2 दिन में ये डिस्काउंट रहेगा। ये आपका क्वेश्चन है कि ये कैसे करोगे। अभी मैंने आपको जो लगा के दिखाया उसमें वीकेंड की कोई कंडीशन नहीं थी। अब वीकेंड चेक कैसे करोगे मैं फिर वो भी बता देता हूं। ये जो डेट है, वीकडे लगाओ, कॉमा 2 लगा दो यहाँ पे। एक आंसर आया तो मंडे, दो आया तो ट्यूसडे, थ्री आया तो वेंसडे। ठीक है। ये 2 लगाने का मतलब ये है कि आपका जो वीक है वो कब से शुरू माना जाएगा, मंडे से। अगर 2 नहीं लगाऊंगा तो वीक कब से शुरू माना जाएगा, संडे से। ये एंटर 2 है, यानी ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्यूसडे। अभी तो बताया था, एक का मतलब मंडे, दो का मतलब ट्यूसडे। फिर यहाँ कंडीशन लगा लोगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए कितने के, 6 के। ग्रेटर इक्वल टू 6 का मतलब क्या हो गया कि वीकेंड हो गया, सैटरडे और संडे। और लेस देन 6 होगा तो वीकडे हो गया। तो यहां पर एक कंडीशन और ऐड करोगे, मैंने 2 कंडीशन लगानी बताई थी ना यहाँ पे। एक डेट की हो गई, एक जेंडर की होगी, फिर एक और लगाओगे वीकडे की भी। ठीक है। ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, ये वाला। ये हो जाए, फिर भी इच्छा जगेगी और प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन और ऐसी के बेस पर कि ये चीज ध्यान रखना, डिस्काउंट पीरियड ये रहेगा साथ साथ। डिस्काउंट पीरियड तो यही रहेगा, आगे कंडीशन ऐड होंगी। कंडीशन ये है कि अगर मेल होता है और उसकी सेल ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती है सपोज 12,000 के, तो डिस्काउंट दूंगा मैं 50% का। अगर ये हो जाती है 7,000 के तो मैं दूंगा उसको 40%। 3,000 से तो हम देंगे उसको 10% या 25 कर देते हैं। और 3,000 से कम सेल होने पर उसको सिर्फ और सिर्फ 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। ये किसके लिए कंडीशन है, मेल के लिए। सेम कॉपी और पेस्ट। एक कंडीशन दोनों के लिए सेम है, फीमेल हो चाहे किड्स हो, दोनों में सेम कंडीशन रहेगी कि अगर वैल्यू इनकी 8,000 से ऊपर होती है तो हम इसको देंगे 55%। यहाँ पे हमने बोल दिया अगर 5,000 से ऊपर हो जाती है तो हम दे देंगे इसको 40 रहने देते हैं। यहाँ इसको हम 2,000 कर देते हैं, और बिलो 2,000 कर देते हैं। तो ये कंडीशन ये बन गई कि इस डेट से लेकर यानी 25 जून से लेकर 15 अगस्त के बीच में मेल होना चाहिए, और मेल की सेल 12,000 ज्यादा होगी तो 50% डिस्काउंट आएगा। ठीक है जी। तो ये सारा आपने ट्राई करना है। एक क्वेश्चन, 2 एग्जांपल मैंने करके दिखा दिया आपको, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है। वीकडे वीकेंड कैसे चेक करते हैं मैंने आपको बता दिया है, मल्टी कंडीशन कैसे लगाते हैं मैंने आपको बता दिया है। बट एक उसको लगा के देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो इतना एक बार ट्राई करो, कुछ रहेगा तो फिर दोबारा देखते हैं। ठीक है। इफ एंड और इसके एग्जांपल ये होते हैं, मैंने आपको केवल आपको भी एंड पढ़ाया है। ठीक है। अभी और का एग्जांपल रहता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा।